नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने तालिबान को साल 2001 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे ये समूह खुद को मजबूत करता गया और अब एक बार फिर से इसने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। करीब 2 दशक बाद अमेरिका 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को हटाने की तैयारी कर रहा है। एक समझौता हुआ था तालिबान और अमेरिका के बीच। उस समझौते को कहते हैं दोहा समझौता। साल 2018 में अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी थी और फरवरी 2020 में दोहा में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जहां अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाने की प्रतिबद्धता जताई और तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमले बंद करने को तैयार हुआ। समझौते में तालिबान ने अपने नियंत्रण वाले इलाके में अल कायदा और दूसरे चरमपंथी संगठनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की बात भी कही और राष्ट्रीय स्तर की शांति बातचीत में शामिल होने का भरोसा भी दिया। लेकिन समझौते के अगले साल से ही तालिबान ने अफगानिस्तान के आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना जारी रखा। अब जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से विदा होने की तैयारी कर रहे हैं, तब तालिबान अफगानिस्तान में हावी हो गया है। पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया गया। जल्दी ही तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा और सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया। उन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटा दिया। रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। साल 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज्यादतियों और आपसी संघर्ष से काफी ऊब गए और इसलिए पहले पहल तालिबान का स्वागत किया गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगाया तालिबान ने शुरुआती समय पर, अराजकता की स्थिति में सुधार किया, कुछ सड़कों का निर्माण भी कराया और अपने नियंत्रण वाले इलाके में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं भी मुहैया कराई। इसके चलते तालिबानी लोकप्रिय भी हुए। लेकिन इसी दौरान तालिबान ने सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया, जिसमें हत्या और व्यभिचार के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना, चोरी के मामले में दोषियों के अंग काट देना जैसी सजाएं शामिल थी। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी किया गया। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी और 10 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी। ये काम वो इस साल भी करने जा रहे हैं। तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से जुड़े कई आरोप लगने शुरू हो गए। इसका एक बदनामी भरा उदाहरण साल 2001 में तब देखने को मिला जब तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बाद भी मध्य अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट कर दिया। तालिबान को बनाने और मजबूत करने के आरोपों से पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शुरुआत में तालिबानी आंदोलन से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से ही निकले थे। अफगानिस्तान पर जब तालिबान का नियंत्रण था, तब पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। अफगानिस्तान के अलावा सऊदी अरब और यूएई ने, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी तालिबान सरकार को स्वीकार किया था। तालिबान से अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ने वाला सबसे आखिरी देश भी पाकिस्तान ही रहा है। एक समय ऐसा भी आया
जब तालिबान ने उत्तर पश्चिम में अपने नियंत्रण वाले इलाकों से पाकिस्तान को अस्थिर करने की धमकी भी दी थी। इसी दौर में तालिबानी चरमपंथियों ने अक्टूबर 2012 को मिंगोरा नगर में अपने स्कूल से घर लौट रही मलाला यूसुफजई को गोली मार दी थी। तालिबानी मलाला से नाराज थे क्योंकि मलाला उस समय लड़कियों को पढ़ाने और पढ़ने के लिए तैयार कर रही थी। इस घटना में मलाला बुरी तरह घायल हो गई। उस वक्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की कड़ी निंदा हुई। इस घटना के 2 साल बाद तालिबानी चरमपंथियों ने पेशावर के एक स्कूल पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफी कम हो गया। साल 2013 की बात करते हैं, जब अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का पाकिस्तान में कमांडिंग संभाल रहे हकीमुल्लाह महसूद सहित 3 अहम नेताओं की मौत हो गई और 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। बात है 7 अक्टूबर 2001 को, जब अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। दुनिया के सबसे बड़े तलाशी अभियान के बाद भी ओसामा बिन लादेन और तालिबान प्रमुख रहे मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके दूसरे साथी अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब रहे। तालिबान गुट के कई लोगों ने पाकिस्तान के कोयटा शहर में पनाह ली और वे वहां से लोगों को निर्देशित करने लगे। हालांकि पाकिस्तान सरकार कोयटा में तालिबान की मौजूदगी से हमेशा इनकार करती आई। भारी संख्या में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के बाद भी तालिबान ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाया। ये इसी का नतीजा है कि देश में असुरक्षा और हिंसा का वैसा माहौल फिर से दिखने लगा है जो 2001 के बाद कभी नहीं देखा गया। सितंबर 2012 की बात करें, जब तालिबान लड़ाकों ने काबुल में कई हमले किए और नाटो के कैंप पर भी धावा बोला। साल 2013 में शांति की उम्मीद तब जगी जब तालिबान ने कतर में दफ्तर खोलने का ऐलान किया। हालांकि तब तालिबान और अमेरिकी सेना का एक दूसरे पर भरोसा बहुत कम था, जिसके चलते हिंसा थमी नहीं। लेकिन अगस्त 2015 में तालिबान ने स्वीकार किया कि संगठन ने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल से ज़्यादा समय तक जाहिर नहीं होने दिया। मुल्ला उमर की मौत कथित स्वास्थ्य समस्याओं के चलते पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। इसी महीने समूह ने मुल्ला मंसूर को अपना नया नेता चुने जाने की घोषणा की। अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते की बातें भी आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान तालिबान ने साल 2001 की हार के बाद पहली बार किसी प्रांत की राजधानी पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर कुंडूज पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। मुल्ला मंसूर की हत्या अमेरिकी ड्रोन हमले में मई 2016 में हुई। उसके बाद संगठन की कमान उसके डिप्टी रहे मौलवी हिब्तुल्लाह अंखुजादा को सौंपी गई। अभी इन्हीं के हाथों में तालिबान का नेतृत्व है। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति का एक समझौता दोहा में हुआ। इसके बाद तालिबान ने शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद कुछ खास तरह के लोगों को निशाना बनाने की शुरुआत की और ऐसे हमलों में उसने अफगानिस्तान की जनता को आतंकित कर दिया है। इन हमलों में तालिबान ने पत्रकारों, जजों, कुछ पीस वर्कर और रसूख के पदों पर बैठी महिलाओं को निशाना बनाया। जाहिर है तालिबान ने केवल अपनी रणनीति बदली है, कट्टरपंथी विचारधारा नहीं बदली। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने गंभीर तौर पर चिंता भी जताई थी उस समय कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना अफगानिस्तान सरकार के सामने अस्तित्व बचाने का संकट होगा। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक वापस लौटेंगे। 2 दशक तक चले इस युद्ध में अमेरिकी महाशक्ति को छकाने के बाद तालिबान ने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद काबुल में सरकार के अस्थिर होने का खतरा भी हो गया, जो वर्तमान में लगभग अस्थिर हो ही गई है क्योंकि राष्ट्रपति भी देश छोड़कर जा चुके हैं। माना जा रहा है कि साल 2001 के बाद पहली बार तालिबान इतना मजबूत दिख रहा है और नाटो के आकलन के मुताबिक अभी समूह के पूर्णकालिक लड़ाकों की संख्या लगभग 85,000 के आसपास है। अभी तालिबान का कितना इलाका पर कब्जा है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अनुमान है कि देश के 5वें हिस्से से लेकर 2/3 हिस्से के बीच के क्षेत्र पर तालिबान का नियंत्रण है।
तालिबान जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं वह कई लोगों को चिंतित करने वाला है। अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर ने जून में ही चेतावनी दी थी कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। जून महीने में ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी अफगानिस्तान के हालात का आकलन किया था और ये कहा जा रहा था कि इसमें अमेरिकी सैनिकों की रवानगी के 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान की सरकार गिर सकती है। और उन्होंने ये जो अनुमान व्यक्त किया था उससे बहुत पहले ही ये घटना हो गई। अमेरिकी सैनिक अभी पूरी तरह से देश नहीं छोड़ पाए और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा भी जमा लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि तालिबान से संबंधित ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि तालिबान आखिर है क्या, ये क्या काम करता है और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो को और देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्ते, जय हिंद।